हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार बहुत हो गई जॉब वॉब की बातें, अब थोड़ी यार पढ़ाई भी तो कर लेते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया था बाइनरी नंबर्स के बारे में, और हमने बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अनसाइंड बाइनरी, साइंड बाइनरी, ये सभी केसेस देख लिए थे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि वो 4 लेक्चर जो मैंने बताया था, याद है ना कौन से 4 लेक्चर, वो आप देख लोगे ना, तो बाइनरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो कभी जिंदगी में गलती होगी ही नहीं और ना कोई कंफ्यूजन होगा। तो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना। आई बटन पे मैं लास्ट वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, बट वो 4 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो भी जाके देखो। वो भी मैं आपसे आई बटन पे शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा, और कहाँ करना है बता दो। ठीक है, चलो। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाइनरी कोड्स के बारे में। तो जनरली देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बाइनरी कोड्स, जो कि मैं धीरे धीरे बताऊंगा बट अपकमिंग लेक्चर्स में। बट इस लेक्चर में स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ बीसीडी की, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि बीसीडी होता क्या है एग्जैक्टली क्या होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, एंड बीसीडी कोड्स क्या होते हैं, और इस कोडिंग के अनुसार से हम जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे उसके थोड़े बहुत रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा कि ये बीसीडी नंबर्स का एडिशन वगैरह, हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो बने रहो मेरे वीडियो से, पूरा वीडियो देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीसीडी है क्या। तो बीसीडी कोड बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल है। तो जैसा कि नाम आपको दिख रहा होगा, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है। मतलब कि बीसीडी बाइनरी नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि बीसीडी एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल नंबर को अब बाइनरी कोडिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके सेवरल टाइप्स ऑफ ये है सिंबल्स के आपके कोडिंग्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, 0 को 0000 और 9 को 1001, ये आपको पता है ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब 4 बिट क्यों लगा, 4 बिट इसलिए लगा, अब ये 0 को 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, बट 4 बिट इसलिए लगा क्योंकि डेसिमल में हमारे पास सिंबल्स हैं 0 से 9। ठीक है, डेसिमल में 0 से 9 सिंबल्स है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या लेगा, 2 to the power 3 अगर मैं करूं तो 8 ही होते हैं, बट यहाँ पे 10 सिंबल्स हैं, तो मिनिमम 4 बिट तो लगेगा ना। ठीक है, बट ये 4 बिट में अब डेसिमल में 0 से 9 ही सिंबल्स हैं, तो बाकी 10 से लेके 15 तक ये इसके इसके जो कोड होंगे वो अनयूज्ड रहेंगे। ठीक है, 10 से 15 मतलब 1010 से लेके 1111 तक क्या रहेगा, अनयूज्ड रहेगा। ठीक है, तो इसका मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम ये बीसीडी करते क्यों है, और बेसिक एक बाइनरी नंबर और बीसीडी नंबर में अंतर क्या होता है। तो सपोज कोई भी एक सिंपल नंबर ले लो, सपोज ले लो, चलो यहाँ पे 27 ले लो। ठीक है, तो 27 को सबसे पहले मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 27 में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 16, 16 + 8 = 24, 24 + 3 = 27। तो ये हो गया मेरा 27। ठीक है, ये मैंने अच्छे से बताया कैसे ये करते हैं फास्ट, बिना कुछ पेन हिलाए। अब हम बात करेंगे कि 27 को मैं बीसीडी में कैसे लिखूंगा। बीसीडी मुझे पता है बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो मुझे डेसिमल नंबर की तरह रिप्रेजेंट करना है। अब ईच सिंबल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो मतलब ये 7 को अलग और ये 2 को अलग रिप्रेजेंट करना है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, 0010, ये हो गया मेरा 2, और 7 क्या हो गया, 0111, तो ये हो गया मेरा 7। तो ये क्या हो गया, 27। तो ये बाइनरी में है, ये बाइनरी में है, होप सो मैं हटा पाऊं, यस कर दिया। और ये बीसीडी में है नीचे वाले। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और एक बीसीडी रिप्रेजेंटेशन में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 978। ठीक है, अब 978 को अगर आपको कोई बोले कि चलो बाइनरी में करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 10, ये डिफिकल्ट वाला लिया है मैंने, हाँ बाय द वे, क्योंकि 1024 से कम है ये, तो आपको
512 पे जाना पड़ेगा, फिर 512 प्लस समथिंग समथिंग करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैं इसको बीसीडी में लिखने बोल तो इजी नहीं हो जाएगा। सबसे पहले लिखो 9 को, तो 1001, फिर लिखो 7 को 0111, फिर लिखो 8 को 1000। तो ये कितना आसान हो गया। इसीलिए तो बीसीडी नंबर आए थे कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है यूजर के लिए। दैट्स वाई जहां भी ह्यूमन इंटरफेस है, मतलब जहां भी ह्यूमन इंटरफेरेंस है, अगर कोई सिस्टम में या इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन, तो वहां पे इसलिए बीसीडी नंबर्स बहुत कारगर हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जल्दी ये चीजों को इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर हमने डायरेक्टली बाइनरी दे दिया तो मुश्किल होगी ह्यूमंस को इंटरप्रेट करने में। तो इसलिए ये बेसिकली इसको लाया गया था, क्योंकि ह्यूमंस बहुत जल्दी समझ पाते हैं। बट यार प्रॉब्लम क्या है, ये सब आपको तो दिख ही रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एक 27 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने चाहिए, 5 बिट चाहिए। ठीक है, या सपोज साइंड में मान लो तो 6 बिट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 बिट चाहिए अगर इसको मुझे बीसीडी में करना है तो 2 बिट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे देखो 978 को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 10 बिट्स चाहिए। ठीक है, और साइन वाइन ले लिया तो सपोज चलो 11 बिट्स भी हो गए, मान लो एक बिट एक्स्ट्रा भी, तो 10 बिट्स हैं। बट यहाँ कितने लग रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बिट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 बिट्स लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी 2 से 3 बिट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो यार हर बार हम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बिट्स लगाएंगे तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है कि मोर नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, मोर नंबर ऑफ बिट्स लगते हैं सेम नंबर को रिप्रेजेंट करने में। तो मोर नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे तो हम, हमारे पास तो क्या पूरा पेज भरा हुआ है, कितने बिट्स भी डाल दो। यार ऐसा थोड़ी है, मोर नंबर ऑफ बिट्स मतलब मोर हार्डवेयर। ठीक है, और जैसे जैसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे हम यही सीखेंगे कि कैसे कैसे बिट्स बढ़ने से हार्डवेयर बढ़ता है। ठीक है, 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर में हार्डवेयर ऑलमोस्ट डबल रहता है। ठीक है, तो खैर ये तो हो गई ये बीसीडी की बात, की बीसीडी होता क्या है और ये सब कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बीसीडी एडिशन कैसे करते हैं, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो गए हैं, सब चेंज हो गया है। तो अब हमें बाइनरी एडिशन डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, बीसीडी एडिशन कैसे करते हैं ये देखो। अब तो हम बात करते हैं एक बीसीडी एडिशन की। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे 9 प्लस 9 करना है। ठीक है, तो 9 प्लस 9 तो मुझे 1001। अभी सपोज मैं अनसाइन ले रहा हूं, हाँ सब 1001। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 110 और यहाँ पे 1, ये 1, ये 0 और ये 110 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, जो भी आया देखते हैं। और ये 9 प्लस 9 18 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो आया, ये क्या आया, ये 16 प्लस 2 18 आया, मतलब ये बाइनरी फॉर्म में आंसर सही आया है। तो इसको अब यहाँ पे 18 का मतलब क्या होना चाहिए था, 18 को मैं कैसे लिखूंगा, 0001 और 1000, ऐसा कुछ तो आना चाहिए था। तो ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। तो इसको क्या करें, क्यों क्यों आया ये, क्योंकि ये दोनों सिस्टम ही अलग है, हम इसको डायरेक्टली बाइनरी में एडिशन नहीं कर सकते। तो अब देखो इसमें एक एक छोटा सा ट्रिक समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, यहाँ पे क्या होगा, 9 के बाद जैसे ही 10 आएगा, यहाँ पे क्या होगा, कैरी जनरेट होगा। ठीक है, 9 के बाद 10 आया मतलब एक कैरी जनरेट हुआ। बट उधर क्या है, बाइनरी नंबर में आपके पास 1111 के बाद एक कैरी जनरेट होता है और वो क्या हो जाता है, 1, फिर 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 9 में एक ऐड किया तो एक कैरी जनरेट होके 1 हो गया। इसी तरह यहां भी 1111 के बाद एक कैरी जनरेट एक्स्ट्रा, मतलब नंबर ऑफ बिट्स एक्स्ट्रा, ये 15 के बाद लगता है। 15 के बाद यहाँ पे 16 ऐसे आता है। तो मतलब ये कितने का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 6 का डिफरेंस है। तो अगर ये डिफरेंस मैं यहाँ पे ऐड कर दूं,
ठीक है, अगर ये डिफरेंस यहाँ पे ऐड कर दूं तो यहाँ पे भी मैं सेम कैरी जनरेट कर पाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में बस 6 का अंतर है। तो अब देखो जादू, अरे आजा भाई, क्या वो नहीं आएगा इरेजर? क्या हो गया? लेट मी चेक। नहीं आएगा लगता है इरेजर, पता नहीं क्या हो गया, देखते हैं। तो +6 मुझे ऐड करना है, तो 0 1 1 0। ठीक है, ये मुझे प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं है, समझ लो इरेजर मेरा काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो ये 0 0 0 1 1। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले सकता हूँ? नहीं, दूसरा कलर भी नहीं। ये क्या बात हुई यार, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। ठीक है, 1 1 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 1 1 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 1, और ये 1। तो भी यार ये तो बहुत सारे बिट्स हैं ये। अरे तो ऐड कर दो ना 0 3, 1 2 3। पीछे मैं 0 तो ऐड कर ही सकता हूँ ना। तो ये देखो, ये 4 बिट, ये 4 बिट, और ये 4 बिट, ये हो गए 1 8 18 हो गए। ठीक है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, बीसीडी एडिशन में हर बार हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। बट कब ऐड करना पड़ेगा? जब भी 10 के बड़ा हो। तो यहाँ पे रूल क्या है, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि 10 पे भी एक कैरी आता है, यानी कि 1010। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 6, यानी कि 0110। इफ रिजल्ट इज लेस देन 10, यानी कि 0000 से लेके 1001 तक। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। तो आंसर करेक्ट है, हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा वाला। तो इसमें मैं करता हूं, एक कोई भी नंबर ले लो, 287 और 169, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो 287 लिखो तो 0010, 8 लिखो 1000, और 7 लिखो 0111। ओके, और 169 तो 0001, और 6 क्या हो जाएगा, 0110, और यहाँ पे 9 1001। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करो, चलो 110, फिर यहाँ पे 1, फिर 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 अगेन यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 1। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 1, फिर से 1, फिर 0 0। ओके, ये हो गया। अब चलो देखते हैं कहाँ कहाँ 6 ऐड करना है। अब ये 4 4 4, ये तीनों को अलग अलग ही समझो। ठीक है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, और ये 4 अलग नंबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 0। तो 0 के लिए हमें क्या देखा था, आंसर करेक्ट है। ठीक है, मतलब 10 से नीचे है, मतलब कुछ भी 6 ऐड नहीं करना है। बट ये 0 है क्या एग्जैक्टली में, ये 0 नहीं है एग्जैक्टली में, बिकॉज आप देखो तो 110, और यहां से एक कैरी जनरेट हुआ है। तो ये 0 एग्जैक्टली नहीं है, ये एक्चुअली 10000 है। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, ये एक्चुअली 16 है। ठीक है, तो 10 से लेके 16 तक हमें कैरी कैरी जनरेट करवाना है, और कैरी जनरेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा, 0110। यहाँ पे ये 0 है, स्टिल मैंने क्यों ऐड किया है 6, बिकॉज यहाँ से यहाँ कैरी जनरेट हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली ये 0 नहीं है, ये एक्चुअली 1 और 4 बार 0 है। ठीक है, तो इस गलतफहमी में कभी मत रहना, ये हमेशा देखना कि यहाँ से यहाँ कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं। अब देखो ये तो 15 है, तो ये तो खुद ही बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा 0110। अब ये 0011 है, और यहाँ पे कुछ कैरी जनरेट हुआ है क्या, तो यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है, मतलब ये एक्चुअल में करेक्ट नंबर है, मतलब छोटा नंबर ही है। तो इसमें मैं कुछ नहीं ऐड करूंगा। ठीक है, 000 ही रहने दूंगा। तो अब ऐड करो, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, फिर ये 1, फिर 110, बाकी हाथ में 1, फिर ये 1, और फिर ये 1, और फिर ये 0, यहाँ पे 1, फिर 0,
फिर यहाँ पे 1 और ये 0 0। तो अब नंबर क्या हो गया मेरे पास, यहां से देखो ये हो गया मेरे पास, ये 4 देखो तो 2, और ये हो गया मेरे पास 5, और ये हो गया मेरे पास 6। अब ये जोड़ लेते हैं, 9 7 16, बाकी हाथ में एक, 8 8 6 14 1 15, और ये 2 1 3 1 4। ठीक है, तो ये तो गलत आ गया, ये तो 456 आना चाहिए था, तो ये कहाँ पे मैंने गलती की, जल्दी देखो कहाँ पे गलती की। ओके, यहाँ पे गलती की, यहाँ पे 110 होगा, और फिर से एक कैरी आएगा, और ये 110 ही होगा, और यहाँ पे ये 1 आएगा, और ये देखो मैंने गलती की है। ठीक है, इरेजर है नहीं, इसलिए आप थोड़ा समझ लो, ये 1000 है। ठीक है, 1000 है। ओके, तो ये नंबर आ गया मेरे पास 0100, और फिर 0101, और फिर 0110। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सिंपल है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है बीसीडी एडिशन में कि कहाँ पे 6 ऐड करना है और कहाँ नहीं ऐड करना। चलो एक फाइनल एग्जांपल और ले लेते हैं, तो और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 287 माइनस 169 करता हूं। ठीक है, अब 287 माइनस 169 करना है, बट हमें पता है कि जब भी मैं बाइनरी में करता हूं तो सब्सट्रैक्शन तो करता नहीं हूं, मैं क्या करता हूं, एडिशन ही करता हूं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बीसीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट इसका क्या मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, नहीं। ये मैंने क्या बोला है, बीसीडी इज अ डेसिमल नंबर, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है। हाँ, नहीं तो बोलोगे दोनों अलग अलग आंसर है। बीसीडी इज अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का हम कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, डेसिमल नंबर का हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट या टेंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका इसका कुछ नहीं लेंगे हम। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा, तो ये 287 का 287 ही रहेगा। और यहाँ पे 169 का मैं टेंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको 999 से सब्सट्रैक्ट करो और प्लस 1 कर दो, तो 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 6 3, और 9 माइनस 9 0, बट मुझे प्लस 1 करना है, तो 831, और इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है, 287 प्लस 831। तो अब चलो करो, 287 को मैं क्या लिखूंगा, सेम 0010 1000 एंड 70111। ठीक है, 831 मतलब 1000, और 3 3 क्या हो जाएगा, 0011, और 1 0001। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं, चलो 110, बाकी हाथ में एक, फिर 110, बाकी हाथ में एक, 110, बाकी हाथ में एक, और ये एक आ गया, ये एक। ये इतना टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई। ठीक है, ये 0 और ये 1, चलो थोड़ा सीधा कर दिया। अब ये यहां से यहां कोई कैरी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1। यहां से यहां भी कोई कैरी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1, फिर 0, फिर ये 1। ओके, तो अब देखते हैं अब क्या आएगा आंसर। तो ये देखो, ये है 8, तो अब ये जो 8 है वो क्या 9 से छोटा है, हाँ 9 से छोटा है, मतलब ये 8 जो आया है वो करेक्ट आया है। ठीक है, तो 8 को एज इट इज रखेंगे, और फिर देखो यहां से यहां भी कोई कैरी नहीं आया है, कोई कैरी नहीं है यहां से यहां, तो मतलब ये 8 जो आया है ये एक्चुअल 8 है, तो ये छोटा है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। 1011, ये तो हमको पता है 11 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, तो 0110। ये 10 है, इसको भी मुझे 6 ऐड अप करना पड़ेगा, तो चलो अब फाइनली 6 ऐड करके हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे 1000 तो एज इट इज आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं ऐड हुआ है। अब यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 110, बाकी हाथ में एक, फिर 110, फिर से एक, 110, फिर से एक, फिर से एक, फिर यहाँ पे 110, फिर से एक, 110, फिर से एक, और 110, और फिर से एक। ठीक है, चलो ये आ गया आंसर। अब आंसर क्या आया, ये 8 आया, और ये एक आया, और ये यहाँ पे क्या आया, एक आया, और ये यहाँ पे भी एक आया। ठीक है, तो अब यहां से देख लेते हैं ये आंसर क्या है। 7 + 1 8, 8 3 11, बाकी हाथ में एक,
2 1 3 8 3 11 बाकी हाथ में 1। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये नेग्लेक्ट करना पड़ता है ये वन। टेंस कॉम्प्लीमेंट में यही तो देखा था, जब भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं तो टेंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और जो भी कैरी आता है जो कि हमेशा आता है जब भी बड़े में से छोटा घटाते हैं उसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में इसी वन को इधर जोड़ देना पड़ता है। तो हमें ये क्या करना है, वन नेग्लेक्ट करना है, और ये मेरा आंसर आ गया। तो ये वन नेग्लेक्ट करो और ये आंसर आ गया। तो ये आंसर है 00001 00001 एंड 1000। तो अब देखा आपने कि बीसीडी एडिशन में भी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे 6 ऐड करना है, कहाँ पे नहीं ऐड करना है। तो होप सो आपको ये क्लियर होगा कहाँ पे ऐड किया है, कहाँ पे नहीं किया है। उसमें मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत है, बाकी सब तो सिमिलर ही है डेसिमल नंबर की तरह। ठीक है, बाइनरी नहीं है ये, डेसिमल है, बस ये याद रखना बीसीडी, बाकी आपका काम तो मस्त चलेगा। बट अभी देखो ये ज्यादा हार्डवेयर में तो यूज होता नहीं है, बिकॉज पहले होता था, ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा थे। बट सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है और थोड़ा समझना जरूरी भी है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल से, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों से। ओके देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।